नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और दोस्त, पढ़ाई हो रही है? पढ़िए खूब मन लगाकर, ठीक दोस्तों। चलिए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में दोस्त हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसमें एक पढ़ चुके हैं, जब संख्याओं का योग ज्ञात करना हो ना। ए पढ़ चुके हैं, ए वाला हेडिंग। अब बी वाला हेडिंग क्या था? जब योग ज्ञात हो, जब योग ज्ञात करना, जब योग ज्ञात हो। ये बी वाली हेडिंग है, जब योग ज्ञात हो। इसके पहले क्या था? जब योग ज्ञात करना हो। ठीक है दोस्तों, आइए छोटा सा इस पर कुछ, सबसे पहले सम संख्या समझेंगे। सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर, ओड नंबर। क्या होता है दोस्त? देखिए, सम संख्या इसे कैसे मानेंगे, इसकी सीरीज कैसे होगा? देखिए दोस्त, ए सपोज दैट, मान लीजिए सम संख्या क्या है? यक्स है। सम संख्या यक्स है, तो इसका अगला नंबर, अगला सम संख्या पता कैसे चलेगा? इसमें दो जोड़ेंगे, यक्स प्लस दो। अब इस वाले में दो जोड़ देंगे तो यक्स प्लस चार, इसमें दो जोड़ देंगे तो यक्स प्लस छः, इसमें दो जोड़ देंगे यक्स प्लस आठ, डाट 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 आगे का सम संख्या पता चल जाएगा ना। कैसे? सपोज दैट, मान लीजिए यक्स की वैल्यू, मान लीजिए सम संख्या है ना, सम संख्या यक्स की वैल्यू मान लीजिए हम दो रख रहे हैं, यहाँ पर हम दो रख देंगे। ठीक है, तो अगला नंबर क्या आएंगे? सम संख्या दो के बाद की सम संख्या क्या होंगी? तो दो रखेंगे तो दो दो चार हो जाएगा, चार यहाँ पर दो और चार, चार दो छः हो जाएगा। दो रखेंगे, दो और छः आठ हो जाएगा, दो और आठ 10 हो जाएगा। डाट 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 आगे। समझ में आ रही है? ये सम संख्या है। देखिए, यक्स प्लस दो, यक्स प्लस चार, यक्स प्लस छः, यक्स प्लस आठ, ये सम संख्याएं हैं। ठीक, दो दो जोड़ेंगे। देखिए, इनके बीच हमेशा अंतराल दो का रहेगा, अंतर हमेशा दो का रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी यानी इनके बीच का जो अंतर है सेम रहेगा। ठीक, चलिए विषम संख्या समझते हैं हम। विषम संख्या मान लीजिए क्या है? यक्स है, तो इसके बाद की संख्याएं क्या होंगी? यक्स प्लस दो, यक्स प्लस चार, इसमें भी वही दो दो जोड़ते जाएंगे। एक्स प्लस दो है तो एक्स प्लस दो में दो जोड़ेंगे तो एक्स प्लस चार, एक्स प्लस चार में दो जोड़ेंगे तो एक्स प्लस छः, एक्स प्लस छः में दो जोड़ेंगे तो एक्स प्लस आठ, डाट 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 आगे। ठीक है, अब कहेंगे यार ये तो दोनों बराबर है, अब कैसे होगा? आइए दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर जब सम संख्याएं हम ले रहे थे तो सम संख्याएं दो होती है, तो दो रखे हैं या कुछ भी रखेंगे तो उसके बाद का पता चल जाएगा सम संख्याएं क्या होती है ना। उसके बाद का, जैसे यहाँ पर अगर चार रखेंगे तो इसके बाद का सम संख्या, चार के बाद का सम संख्या क्या आएगा? तो चार तो छः हो जाएगा ना, चार और चार आठ हो जाएगा ना, चार छः चार 10 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर विषम संख्या है, विषम संख्या एक होती है। अगर हम यहाँ पर एक रख दें, यक्स की जगह एक रख दें, तो एक के बाद की विषम संख्याएं क्या क्या हैं वो निकल जाएगी। एक में दो जोड़ेंगे तो तीन, एक में चार जोड़ेंगे तो पाँच, एक में छः जोड़ेंगे तो सात, एक में आठ जोड़ेंगे तो नौ, डाट 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 आगे तक। यानी सम संख्या दो चार छः आठ 10 ऐसे निकलेंगे। विषम संख्या एक तीन पाँच सात नौ, डाट 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 आगे तक। यानी इनके भी बीच का अंतर कितने का है? दो दो का है। ठीक है, इनके बीच का भी अंतर दो दो, ये दोनों सेम है। जब इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग। पांच क्रमागत विषम संख्याएं क्या क्या होती हैं? तो पांच क्रमागत विषम संख्या एक दो, विषम संख्या है ना, एक दो तीन चार पाँच, ये मानना पड़ेगा, मानने के लिए आएगा। आइए क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों को। ये चीज पता चल गया, इस पर क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आइए इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को।
5 क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। जब योग ज्ञात हो, हेडिंग है ना, तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 465 हो तो सबसे छोटी संख्या बताइए। हो तो सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक दोस्तों, ये हम लोग का क्वेश्चन है। आइए इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन देखिए। पहले 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो विषम संख्या क्या होती है? फर्स्ट मान लीजिए x, तो सेकंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे 5 क्रमागत विषम संख्याएं। क्या हो जाएंगी? पहला मान लीजिए x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+2, तीसरा x+4, x+6, x+8। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 5 क्रमागत संख्या हो गई है, विषम संख्या मान लिए। ठीक, कह रहा इनका योग दिया है कितना? 465। ये 65 है। ठीक, जोड़ दीजिए, इनको जोड़कर इनका योग दिया है, तो ये हो जाएगा x+2, x+4, x+6, x+8। इनका योग दिया है 465। ठीक दोस्तों, 1 2 3 4 5, 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x, यानी कितना x? 5 x प्लस 2 4 2 6 6 12 8 20 बराबर कितना है? 465। तो 5x, ये 20 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 465 माइनस 20, तो x बराबर इधर 5 क्या है? गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। सबसे पहले इसको घटा दें हम लोग, क्या हो जाएगा? 5 4 4 445। अब बटा में इधर 5 गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 5 से भाग कर दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 5 8 40। ठीक, 5 8 40, 5 9 45, 89। x बराबर 9 आ गया। ठीक है, तो हमारा पहला यहाँ पे बोला है सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटा संख्या यही होगा, क्योंकि इसके बाद ये सब तो बड़े बड़े हैं। सबसे बड़ा संख्या ये और सबसे छोटा संख्या ये। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? सबसे छोटी संख्या बराबर क्या आया है? x बराबर 89। ठीक, और सबसे बड़ी संख्या निकालना होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? x+8 है, 89 + 8 कितना हो जाएगा? 9 8 17 ना, 8 1 9, 97। ये सबसे बड़ी संख्या आ गई, ये सबसे छोटी संख्या आ गई। ठीक दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। हो गया दोस्त? देखिए दोस्त, ये तो रूल पर है, कहेंगे ऐसे मानना, फिर योग करना, फिर x का वैल्यू फाइंड करना, फिर इसमें रखना, इस तो लंबा हो जा रहा है ना। आइए एक शार्ट ट्रिक आप लोग को बताते हैं, इसे नोट कर लीजिए। r में करके वो रहेगा, अथवा देखिए ये हो गई 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं नहीं है, लाइन है ना मान लीजिए। ठीक है, कह रहा है क्या? 5 क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत है, एक क्रम से विषम संख्याएं हैं।
ठीक है दोस्त। देखिए दोस्त, ये बीच की संख्याएं हैं, ठीक है। अगर हमें सपोज दैट यहाँ पर कोई भी संख्या रख रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर पाँच क्या विषम संख्या रख दिए, ठीक है। तो इसके पहले की विषम संख्या पता चल जाएगा। 5 के पहले विषम संख्या क्या आती है? 3। 3 के पहले विषम संख्या क्या आती है? 1। 5 है, 5 का विषम संख्या इसके पहले का क्या होगा नहीं पता, तो 5 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि 2 का अंतर था। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, ठीक। ये सब विषम संख्या। इसके बाद की विषम संख्या कैसे पता चलेगी? देखिए, हमको बताने का मतलब यही था कि बस अगर बीच का पता चल जाएगा तो इसके बाद का भी हम विषम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके पहले का भी विषम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अगर बीच का पता चल जाएगा तो। ठीक दोस्तों, चलिए, तो ये बीच को क्या बोलते हैं? माध्य। बीच को हम क्या बोलते हैं? माध्य ना। इसके मान को क्या बोलेंगे? माध्यमान। इस बीच को क्या बोलेंगे? माध्य ना। इसके वैल्यू को, इसके मान को क्या बोलेंगे? माध्यमान। माध्यमान, ठीक। तो माध्यमान बराबर क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। औसत, जैसे औसत था एवरेज बराबर पदों की योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, वैसे मध्यमान होता है। तो मध्यमान हमें पता कैसे करना है? मध्यमान बराबर मध्यमान, ठीक है, मध्यमान रहेगा, ठीक है। मध्यमान बराबर पदों का योग, पदों का योग कितना दिया है? 465 बट्टा में पदों की संख्या 5, 5 से भाग कर दीजिए। 5 9 45, 1 बचा, 5 3 15। ये मध्यमान यानी बीच की संख्या आ गई। ये बीच की संख्या हमें पता चल गया है यहाँ पर, ये बीच की संख्या है। ये बीच की संख्या कितना आ गई? 93, ठीक है। ये 93 बीच का संख्या आ गया। तो इसके बाद का विषम संख्या क्या होंगी? 93 के बाद 94 तो नहीं होगा, सम संख्या हो जाएगा। ये 95, फिर 97, ठीक। इसके पहले का 93 के पहले 2 घटा देंगे तो 91 आ जाएगा, इसके पहले 89 आ जाएगा। देखिए, ये सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी हो गया और सबसे बड़ी। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, मध्यमान निकाल देंगे, पदों का योग दिया रहेगा, उसमें पदों की संख्या से भाग कर देंगे, यहाँ से मध्यमान मिल गया, बीच की संख्या मिल गई हमें। इसके बाद का विषम संख्या, इसके पहले का विषम संख्या कर लेंगे। 93 के बाद का विषम संख्या 95, फिर 97, इसके पहले का 91, 89, ठीक है। समझ में आया? आसान है। चलिए, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक दोस्तों, इसे नोट करिए आप लोग। छह क्रमागत सम संख्याओं का योग रहेगा यहाँ पर, उसमें भूल गए था, सम संख्याओं का योग। ये 390 कर लीजिए, 390। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 390 हो तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बताइए। संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बताइए, ठीक दोस्तों। 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 390 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताइए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। हम क्या बोले? मध्यमान, बीच का हमें पता करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए, 1 2 3, 1 2 3,
इसका तो बीच का कुछ ये नहीं है ये सम संख्याएं हैं। तो दो सम संख्या जिसे मान लीजिए 2 4 1 2 3 4 5 6 ये ठीक है ना। जैसे ये 4 है, मान लीजिए ये क्या है 4 है, सम संख्याएं हैं। तो इसके पहले क्या आएगा विषम और इसके बाद का भी क्या आएगा विषम ना। अगर मान लीजिए हम ये जैसे 3 है, 3 क्या है विषम संख्या है, तो इसके पहले क्या आएगा सम संख्या आएंगी, इसके बाद भी सम संख्या आएंगी। तो देखिए 3 3 दोनों बट गया बराबर हो गया। इसके बीच का ये दो सम संख्याएं हैं, इनके बीच क्या आएगा विषम संख्या आएगा ना। अगर इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगा, अगर हमें 3 की वैल्यू यहाँ पर मालूम है तो इसके बाद क्या आएगा सम संख्या, 3 के बाद की सम संख्या क्या होती है 4 आती है ना। इसके बाद की सम संख्या क्या आएगी 6 आएगी। ठीक दोस्तों, तो अगर हमें ये बीच का मान पता चल जाएगा ना, तो इसके बाद का नंबर भी हम निकाल लेंगे, इसके पहले का भी नंबर निकाल लेंगे। तो आइए देखिए मध्यमान बराबर पदों का योग 390 बटे में पदों की संख्या 6, क्या हो जाएगा 6 6 के 36, 3 बजा 6 5 30, 65 आ गया। तो यानी बीच का संख्या क्या आ गया है 65, बीच का संख्या 65। ठीक है, इसके बाद सम संख्याएं हमें पता करना है, सम संख्याएं। तो 65 के बाद जस्ट बाद क्या है 66 ये सम संख्या है, फिर 68 हो जाएगा, फिर ये 70 हो जाएगा, और इसके पहले आ जाइए ये 64 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या a और सबसे बड़ी संख्या a। ठीक दोस्तों, मजा आ रहा है, मजा आएगा तो जरूर नोट करिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे चलें। पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। करेक्ट, 5 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4 5 क्रमागत संख्याएं हैं ना। तो हमें मध्यमान ज्ञात करना है, ये चीज ना मध्यमान बराबर क्या होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। पदों का योग 80, पदों की संख्या 5, भाग कर दीजिए 16 पंजे 80, 16 आ गया। यानी ये बीच का नंबर आ गया क्या 16 ना। 5 क्रमागत सम संख्या है, तो इसके बाद का सम संख्या है 16 के बाद 18 ये 20, इसके पहले ये 14 हो जाएगा, ये 12। तो क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या है ये हो जाएगा 20, सबसे बड़ी सम संख्या है। ठीक है 20। ठीक दोस्तों, नोट कर लीजिए। आगे चलिए, डन, आगे चलिए।
6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है तो सम संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, निकालिए, तब तक थोड़ा स्याही भर दें। हो गया दोस्तों, चलिए आगे बताते हैं। कर रहा है क्या, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। आइए, 1 2 3 4 5 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो ये तो 3 ले लेंगे इधर, 3 ले लेंगे इधर, ये विषम संख्या हो गई, 3 इधर 3 इधर, बीच में कुछ नहीं पता। देखिए, ये बीच का हमें पता करना है ना, ये बीच का पता करना है। ठीक है, ये पता चल जाएगा तो इसके पहले का भी विषम संख्या निकल जाएगा, इसके बाद का भी विषम संख्या निकल जाएगा। तो हम जानते हैं मध्यमान बराबर क्या होता है, पदों का योग 180 बटे पदों की संख्या 6, 36 18 30 हो गया, ये 30 आ गया। ये तो सम संख्या है, इसके बाद का विषम संख्या है 30 31 33 35, इसके पहले 29 27 25। सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, ये सबसे बड़ी संख्या क्या है, 35 और सबसे छोटी संख्या क्या है, 25। ठीक है, इसके बीच का अंतर मतलब घटाना, घटा दीजिए, कितना, 35 और 25 के बीच का अंतर 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बेटा,
6 क्रमागत सम संख्या का योग 102 है, 102 है। तो चौथी संख्या क्या होगी? तो चौथी संख्या क्या होगी? क्या होगी? ठीक है, देखिए सॉल्यूशन 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्याएं हैं ना, 6 सम संख्याएं हैं। तो ये 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, इसके बीच का पता चल जाएगा, इसके बीच का पता चल जाएगा। तो आगे का भी सम संख्या निकल जाएगा, पीछे का भी निकल जाएगा ना। तो हम जानते हैं मध्यमान बराबर पदों का योग बटे में पदों की संख्या। ठीक है, भाग कर दीजिए। 6 कम 6 बचा कितना? 4, 6 7 42, 17 आ गया। ये 17 है, बीच का 17 है। तो इसके बाद का सम संख्या कितनी होगी? तो ये 17 है, ये 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाए 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, 18 20 22 सम संख्या है। इसके पहले 17 के पहले ये 16 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कह रहा है क्या? चौथी संख्या पूछा है हमसे। चौथी संख्या क्या होगा? 1 2 3, ये नहीं लेंगे ना, क्योंकि सम संख्या में लेना है। तो 1 2 3 ये 4, ये चौथी संख्या हो जाएगी क्या? 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए दोस्त, अब इसके बाद वर्गों का योग कल बताएंगे। ठीक दोस्तों, नमस्कार।